भारत के पुराने गांवों में कुछ गांव ऐसे होते हैं जो नक्शों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपे रहस्य कभी किसी को पूरी तरह समझ नहीं आते। ऐसा ही एक गांव है चंद्रखेड़ा। घने पेड़ों, सूखे खेतों और पुराने टूटे रास्तों के बीच बसा हुआ एक शांत गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। बच्चों की आवाजें, मिट्टी की खुशबू, दूर खेतों में काम करते लोग और शाम होते ही मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, चंद्रखेड़ा बदलने लगता है। गांव के लोग जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते हैं और कोई भी रात के 2 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन है और उसी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता है। कहते हैं जो भी उस प्लेटफॉर्म पर रात के 2:17 पर मौजूद होता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रात के 2:17 कहते हैं उस समय कुछ जगहों पर घड़ी नहीं चलती, बल्कि समय किसी और के हाथ में चला जाता है। खुला आसमान, आधा चांद बादलों में छिपा हुआ, ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, चारों तरफ खाली मैदान और बीच में प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां आज भी कुछ ऐसा होता है जो समझ से बाहर है। उस रात चंद्रखेड़ा गांव में असामान्य सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव किसी आने वाली चीज का इंतजार कर रहा हो। दूर कहीं एक पुराना दरवाजा हवा से टकराकर आवाज कर रहा था और उसी समय 2 लड़के गांव के बाहर बने उस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन और विक्रम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हैं। उनके जूतों की आवाज इस सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। विक्रम, जो हमेशा पैरानॉर्मल चीजों का मजाक उड़ाता था, आज खुद बेचैन लग रहा था। उसके हाथ में कैमरा था, लेकिन पहली बार उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दोनों यहां सिर्फ एक वीडियो शूट करने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। विक्रम चारों तरफ देखता है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कोई उन्हें देख रहा है। कभी कभी इंसान खतरे को देख नहीं पाता, लेकिन महसूस जरूर कर लेता है। और अर्जुन उसी एहसास से गुजर रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई खड़ा हो, कोई जो लगातार उन्हें देख रहा हो। प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ी परछाई बैठी है। रामू काका, चाय हिलाते हुए बिना ऊपर देखे। रामू काका चंद्रखेड़ा स्टेशन का सबसे रहस्यमयी आदमी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के उस सुनसान कोने में एक आदमी हमेशा दिखाई देता था। सफेद दाढ़ी, धीमी आंखें और हाथों में हमेशा उबलती हुई चाय। चंद्रखेड़ा स्टेशन पर आने वाला शायद ही कोई इंसान होगा जिसने उन्हें न देखा हो, लेकिन अजीब बात यह थी, किसी ने कभी उन्हें हंसते नहीं देखा, किसी ने कभी उन्हें डरते नहीं देखा। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उन्होंने इस स्टेशन पर कई लोगों को गायब होते देखा है, लेकिन कभी किसी को बचाया नहीं। कुछ लोग कहते थे रामू काका यहाँ काम नहीं करते, बल्कि किसी चीज का इंतजार करते हैं। और शायद आज वो इंतजार खत्म होने वाला था। तभी पीछे से धीमी कदमों की आवाज आती है। एक लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। उस लड़की के कदमों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी हो, जैसे उसे पता हो कि आज रात क्या होने वाला है। अचानक हवा और ठंडी हो जाती है, जैसे तापमान एकदम गिर गया हो। अर्जुन अपनी सांसों से निकलती भाप को देखता है और तभी उसे महसूस होता है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर चीज धीरे धीरे बदल रही है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, दूर से धातु के रगड़ने जैसी आवाज आती है, लेकिन पटरियों पर कुछ दिखाई नहीं देता। वो आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगती है, जैसे कोई भारी चीज अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। अचानक हवा जैसे मुड़ने लगती है और धीरे धीरे
पुरानी काली ट्रेन। उस ट्रेन को देखकर अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, लोहे पर मोटी जंग जमी हुई थी और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन की हेडलाइट्स जल रही थी, लेकिन अंदर कोई इंजन की आवाज नहीं थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, लेकिन कोई आवाज नहीं होती, जैसे वो ट्रेन पटरियों पर नहीं, हवा में चलकर आई हो। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर बैठे लोग एक साथ बाहर देखते हैं। उनकी आंखें लाल और बेजान थीं। कुछ चेहरों पर खून था, कुछ के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से सड़ रहे हों। अचानक एक सीट अपने आप हिलती है। वह सीट बिल्कुल बीच में थी और उसके आसपास बैठे सारे लोग एक साथ उस सीट की तरफ देखने लगते हैं। वो आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अचानक ट्रेन के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं, जैसे किसी ने उनके शरीर को धागों से खींचकर खड़ा किया हो। उनकी गर्दन धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ती है। विक्रम पीछे हटता है, कैमरा बंद हो जाता है और फिर पूरा कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। तभी दरवाजे के पास एक लंबा काला हाथ बाहर आता है। हाथ इंसानी नहीं था, उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। अचानक अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी है। न वो आदमी थी न औरत, सिर्फ एक काली डरावनी परछाई। उसकी ठंडी सांस अर्जुन के कान को छूती है और उसी पल पूरे स्टेशन की लाइट एक साथ बुझ जाती है। पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में सिर्फ वही ट्रेन चमक रही होती है और फिर धीरे धीरे वो परछाई धुएं में बदलने लगती है। अर्जुन डरते हुए पीछे हटता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ खाली हवा और सामने वही ट्रेन। आखिर वह लड़की कौन थी? आखिरकार वहां हाथ किसका था? और भी बहुत से सवाल जिनके जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेगा। जो आज अर्जुन के साथ हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब भी हर रात किसी का इंतजार कर रहा है। और कहते हैं अगर कोई उस ट्रेन की तरफ बहुत देर तक देख ले तो अगली रात वो खुद उस ट्रेन के अंदर दिखाई देता है। अगर जानना चाहते हो आगे क्या हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं अगले पार्ट में।